प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित सीजी बोर्ड का अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे समीकरण निकाय का हल प्राप्त करना। हमारे पास समीकरण तो है, लेकिन इसका हल क्या आएगा, इसमें 3 तरीके प्रतिबंध बताए गए हैं, यानी शर्तें दी गई है, इसमें कौन से नियम का इसका पालन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा एक समीकरण है, दूसरा समीकरण है। दोनों की तुलना हम योगपद रैखिक समीकरण से करते हैं। दो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहले समीकरण की तुलना पहले से और दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे से करेंगे। तो आपको पता है a1 का मान क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर हम लिख पाएंगे a1 का मान 2। b1 का मान क्या होगा, y का गुणांक b1 का मान होता है यानी 3, और c1 मान अचर पद होता है, तो c1 का मान 7 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे तो a2 का मान प्राप्त होगा, और a2 का मान क्या आएगा, यहाँ पर x का गुणांक a2 है, तो यहाँ पर x का गुणांक 6 है यानी 6 आएगा। इसी प्रकार है b2 का मान क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 9, और c2 का मान आएगा 11। स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कौन सा हल प्राप्त होगा, 3 शर्तें दी गई है, उसके अनुरूप हम इसमें आगे चेक करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं, इसमें देखते हैं कि इसका समीकरण का हल के नियम क्या है। स्क्रीन पर आपको 3 शर्तें दी गई है। शर्त ये है, कहता है हमारे पास रैखिक समीकरण तो हमें पता है a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2, ये 3 है ना, 2 है ना, युगपद रैखिक समीकरण है। उसी के अंतर्गत 3 पहला नियम दिया गया है, यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों के मान बराबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, मान लो जाए 5/3 2 है और बराबर 3/5, तो बताइए दोनों मान बराबर है क्या, नहीं है, तो ये नॉट इक्वल। ठीक है, यानी a1 का मान क्या लिखे हमने, 5 लिखा है, a2 का मान 2 लिखा है। एग्जाम्पल है ये, b1 का मान 3 और b2 का मान 5, तो इसको हम रखेंगे तो ये मान दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होता है तो वह मान क्या कहलाता है, एक अद्वितीय हल कहलाता है। एक अद्वितीय हल एक अद्वितीय हल का मतलब होता है कि इसके समान कोई दूसरा हल नहीं होगा, अर्थात केवल एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब 2 नहीं होता है, केवल एक ही होता है। अद्वितीय का मतलब यह होता है उसके समान कोई दूसरा ना होना। तो अर्थात इसका क्या होगा, इस तरह की स्थिति में केवल एक ही हल प्राप्त होगा। तो ये कब हो सकता है, जब 2 रेखाएं, 2 समीकरण तो कितनी रेखाएं प्राप्त होगी, 2 रेखा। तो दोनों रेखा का एक हल प्राप्त कैसे होगा, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो क्रॉस करने पर क्या होता है, यहाँ पर जब क्रॉस करेगी तो एक बिंदु हमको मिलेगा, तो वही बिंदु अर्थात एक अद्वितीय हल को प्राप्त होगा। तो इस रेखा को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। परीक्षा में 1 नंबर यहीं से पूछा जाता है हर साल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के शर्त है। दूसरा कहता है कि a1/a2 b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी दोनों मान बराबर हो लेकिन तीसरे के बराबर ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, मान लो जब 5/2 बराबर 5/2 दोनों बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर 4/7 लिखा है, ये बराबर नहीं है, तो ये इनके समान दिखाई दे रहा है। तो अर्थात ऐसी स्थिति में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा मतलब अर्थात ऐसी रेखा, कैसी रेखा प्राप्त होगी, जब है ना क्रॉस नहीं होगा। तो क्रॉस कब नहीं होगा 2 रेखा, जब ये सीधी रेखा हो, दोनों समांतर रेखा, ये रेखा कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। जब क्रॉस करेगी तो वो हल प्राप्त होता ही है, लेकिन जब क्रॉस नहीं करेगी तो हल प्राप्त नहीं होगा। रेल की पटरी की तरह, आपने रेल की पटरी देखी होगी, दोनों पटरियाँ जो है कभी क्रॉस नहीं करती है, तो इस तरह से समांतर रेखा वो होगी। तो यहाँ पर क्या कहलाती है, ये इसका आंसर हम लिखेंगे समांतर रेखा कहलाती है, समांतर। अब आता है तीसरा, यदि हमारे पास तीनों मान क्या हो, बराबर हो, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों के मान बराबर। मान लो जी एग्जाम्पल 5/2 बराबर 5/2 बराबर 5/2, तीनों मान बराबर है, जिसे हम कहेंगे समपाती रेखा। समपाती रेखा किसको बोलेंगे, जब एक रेखा में दूसरी रेखा उसमें शामिल हो। कैसे समझेंगे इसको, समपाती रेखा है ना, इसको हम रेखा नहीं, सॉरी, कितने हल होंगे, हल बताना है यहाँ पर, तो ये होगा अनंत हल, अनंत हल होगा, अनेक हल होंगे। मतलब अनंत का मतलब होता है अनेक हल होंगे, और रेखा क्या होंगे, समपाती रेखा। समपाती रेखा किसको बोलते हैं, इस तरह से रेखा बनाई जाएगी, दोनों एक साथ रहेगा। पहली रेखा में क्या है, दूसरी रेखा शामिल हो, देखिए उसी में ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो रेखा क्या कहलाएगी, समपाती रेखा कहलाएगी। तो 3 शर्तें हैं, इसको याद रख लेना है। परीक्षा में, एग्ज़ाम में 1 नंबर के लिए अवश्य पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एक एग्जाम्पल देखते हैं
कि ये वाला पद दिया जाएगा, बताइए इसमें कितने हल होंगे, तो आप बताना है एक अद्वितीय हल होगा। यदि ये दिया रहेगा तो कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं होगा, और इस तरह के आंकड़े होंगे तो अनंत हल होंगे। इस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 18 देखते हैं। दिए गए समीकरणों का हल है किस प्रकार का है पता करें, यानी कि कौन सा हल होगा ये आपको चेक करके बताना है। अभी आपको 3 हल बताए गए थे, कोई हल नहीं होगा, एक अद्वितीय हल होगा और अनंत हल होगा। तो इस तरह से तीनों में से कोई एक हल होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, है ना। a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a1 है ना, पूरे वैल्यू हमको प्राप्त होगी। a1 का मान क्या होगा, ये वाला होगा 3, चिन्ह के साथ लिखना है। b1 का मान क्या है 5, c1 का मान इसी प्रकार से क्या होगा, c1 का मान है 12, ये आ गया। इसी प्रकार है नीचे दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे, a2 का मान 4 और b2 का मान 2 और c2 का मान क्या है 5। सारे मान आ गए। हमारे पास पहला शर्त है एक अद्वितीय हल के लिए, पहले हमको सबसे पहले वही चेक करना है। तो शर्त पहला आप चेक कर रहे हैं, a1/a2 और b1/b2। चलिए इसमें रख करके देखते हैं। a1/a2 का मान दिख रहा है, a1/a2 का मान तो क्या है 3/4 और b1/b2 का मान दिख रहा है 5/2। क्या ये बराबर है, क्या नहीं है, यानी नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये स्पष्ट है, ऐसा कंडीशन में एक अद्वितीय हल होता है। तो अतः लिखेंगे, इसलिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे हम देखते हैं दूसरा और है उदाहरण नंबर 19 का प्रश्न। इसका भी आपको समीकरण हल करना है और पता करना है कौन सा हल है। तो समीकरण हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया गया। इसकी तुलना हम रैखिक समीकरण से करेंगे। तो a1 b1 c2 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिलेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 का मान 5, b1 का मान 3 और c1 का मान 12। अब देखते हैं a2 का मान हमारे पास है 15 और b2 का मान है 9 और c2 का मान है 15, है ना। ये सारे मान आ गए। अब आपको क्या करना है, चेक करना है। तो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या है, शर्त a1/a2 ≠ b1/b2। क्या ये दोनों बराबर नहीं है, क्या देख लेते हैं। a1/a2 का मान कितना है 15 है बराबर और है 3/9। क्या इस शर्त को पालन करता है, चेक कर लेते हैं। तो कटेगा तो क्या होगा, आगे 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 1/3। ये दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस शर्त का पालन यह नहीं करता है, यानी इसका हल ये नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों मान क्या आ गया, बराबर आ गया। क्योंकि ये बराबर नहीं होता तो एक अद्वितीय हल होता। तो यह शर्त का पालन नहीं करता है। तो अब हम द्वितीय शर्त को देखेंगे। द्वितीय शर्त में क्या है, a1/a2 ≠ b1/b2, दोनों तो बराबर आ गया। अब तीसरा देखेंगे, क्या ये c1/c2 के बराबर है, चेक करते हैं। तो 5/15 बराबर, दूसरा है 3/9 ≠ आता है क्या, c1/c2 का मान कितना है 12/15। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते, कलर चेंज कर लेते हैं तो पता चलेगा। 5 एकम 5 तिया यानी क्या है हमारा उत्तर, यहाँ पर 1/3, 3 एकम 3 तिया 9, 1/3। यहाँ पर देखेंगे 3 चौंक 12, 3 पंचे 15, यहाँ पर आया 4/5, यानी बराबर नहीं है। तो ये वाला शर्त द्वितीय है, इसका ये पालन करता है। तो यहाँ इसका हल क्या हो जाएगा, दूसरा वाला में जो शर्त लिखा गया वही होगा, अर्थात अतः इस समीकरण का हल, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का कोई हल नहीं है। इस तरह से आप बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उदाहरण नंबर 20 और इसमें भी समीकरण का हल प्राप्त करना है और कौन सा हल है इसको चेक करना है। सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तीनों के मान हमारे पास है ना। a1x + b1y = c1 और दूसरा है a2x + b2y = c2। दोनों समीकरण से तुलना करेंगे तो पहला a1 b1 c1 का मान मिलेगा, a2 b2 c2 का मान मिलेगा। इसे लिख लेते हैं।
A1 का मान क्या है 15 है, और A2 का सॉरी B1 लिखेंगे, P1 का मान -3 चिन्ह के साथ लिखें, और C1 का मान 14। इसी प्रकार है A2 का मान हमारे पास आएगा 60, और B2 का मान है -12, और C2 का मान 56। समीकरण के प्रतिबंध में हल करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। कैसे करेंगे, यहाँ पर A1/A2 हमको प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पर, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। A1/A2 का मान कितना है 15/60, यानी कि हम लिखेंगे तो 15 को हम भाग दें, 15 एकम में 15, 15 चौक 60, 1/4 आया। B1/B2 का मान हमें लिखना है, तो क्या है, B1 का मान -3 है और -12 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी उत्तर कितना है 1/4। इसी प्रकार है C1/C2 का मान हमारे पास क्या है 14 है, और ये 56 है, 14 से कट जाएगा 56, 14 एकम 14, 14 चौक 56, तो 1/4। देखो तीनों के मान क्या आया 1/4 आ गया। इससे भी हम स्पष्ट कर सकते हैं ना, यानी तीनों से क्या है स्पष्ट है, तो हम लिख सकते तीनों के मान क्या है बराबर है, तो कौन सा शर्त होगा, तीसरा, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 इक्वल है ना। अतः समीकरण के अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से। चलिए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 21। अब थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न पढ़ना है, और इस तरह के प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर आप के का मान ज्ञात करना होगा। कब ज्ञात करना होगा, जब शर्त दी गई है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, शर्त दे दिया गया है कि वह एक अद्वितीय हल का समीकरण है। ये जो सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसी को लिखेंगे दिया गया है करके, इस तरह से समीकरण। इसकी तुलना हम करेंगे A1x + B1y = C1 और A2x + B2y = C2, C2 से तुलना करने पर यहाँ पर A1 का मान देखो, पहले समीकरण से तुलना करें, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है ना। तो x का गुणांक 1 है, यानी A1 का मान 1 होगा, ध्यान से देखेंगे। B1 का मान ध्यान से देखें, y का गुणांक -k है, तो यहाँ पर b का मान क्या होगा -k होगा। C1 का मान क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार A2 का मान यानी x का गुणांक क्या है 3 है, तो 3। B2 का मान क्या होगा, y का गुणांक क्या है 2 है, इसलिए 2 आएगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे। और C2 का मान क्या है -5। अब आपको क्या दिया गया है, शर्त दे दी गई। शर्त कैसा है कि एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल के लिए आपको कोई नियम नहीं लगाना है, शर्त यही है। इसका शर्त क्या है फिर, A1/A2 ≠ B1/B2। तो चलिए इसको रखें, A1 का मान, और आपको K का मान भी ज्ञात करना है, ध्यान रहे। तो रखेंगे A1 का मान क्या है 1 है, A2 का मान क्या है 3 है, इज इक्वल नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल लिखेंगे। B1/B2 यानी B1 का मान क्या है -k है, और B2 का मान क्या है 2 है। अर्थात इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना करना पड़ेगा, k का गुना हम 3 से करेंगे तो माइनस तो है, तो 3k होगा बराबर नॉट इक्वल है, और 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2 आएगा। अर्थात k का मान ज्ञात करने के लिए -3 का पक्षांतर करेंगे, तो ये नॉट इक्वल तो है ही, तो -2 है ना, ये सॉरी ये 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2y -3, तो माइनस को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो k का मान क्या है, नॉट इक्वल है -2/3, यानी k का मान ये नहीं हो सकता। लेकिन पूछा क्या गया है आपको, k का मान ज्ञात करना है, तो लेकिन k का मान नॉट इक्वल होने के कारण ये मान नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता मतलब क्या होगा, इसके अलावा जितने भी वास्तविक संख्या में आएंगे मान, वो इसका मान हो सकता है। तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे, अर्थात इसको छोड़ करके। अतः लिखेंगे इस तरह से लिखा जाएगा कि k का मान है ना -2/3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या के लिए वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य होगा, ये आपको लिखना है।
ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, आईएमपी प्रश्न है ये। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इसमें। चलिए हमें प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न लिए हैं। अब इसमें भी के का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करेंगे? जब समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी शर्त दे दी गई। ध्यान रखेंगे, स्क्रीन पर आपको दो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, इसकी तुलना हम a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 का मान हम देख कर लिखेंगे 8 आएगा, यानी 8। b1 का मान हमारे पास होगा y का गुणांक 5 और c1 का मान अचर पद है 9। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का गुणांक k है, यानी a2 का मान क्या होगा? k होगा, और b2 का मान क्या है? 10 है, और c2 का मान क्या है? 15 यानी 15। हमको शर्त दी गई है, उसको हमको लिखना है। शर्त क्या है? कोई हल नहीं होगा, कोई हल ना हो या नहीं होगा, ऐसा। तो कोई हल नहीं होने के लिए हमारे पास शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये शर्त है कोई हल नहीं होने का। अब इसमें हम रखेंगे और किसका मान ज्ञात करेंगे? k का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। a1/a2 का मान मतलब 8/k बराबर, दूसरा है b1/b2 का मान 5/10 इज इक्वल टू 9/15। यहाँ पर लिखा है नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें ऐसा करना है जिससे हमको के का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो 1 2 3 खंड है आपके पास, तीसरे में कोई अन्य वैल्यू नहीं, यानी के का मान नहीं है। तो के का मान इन दोनों में दिख रहा है, यहाँ पर पहले में। तो पहले का तुलना हम क्या करते हैं? दूसरे, इन दोनों की हम तुलना करके हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम के का मान ज्ञात करने के लिए प्रथम दो पदों की तुलना करने पर, प्रथम दो पदों की तुलना करने पर, तो करेंगे तुलना, क्या होगा? 8/k इज इक्वल टू 5/10। इसको हल करें तो यहाँ पर हम 5 का गुना k से करेंगे तो 5k होगा, और 8 का 10 से करेंगे तो 80 होगा। यानी k का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 80/5 का पक्षांतर करेंगे तो बटा 5 आएगा। तो k का मान कितना होगा? 5 से काटेंगे, है ना, 5 एकम 5, 3 बचेगा, और 5 छक्के 30 यानी 16 आएगा। तो k का मान क्या होगा? 16 होगा। आपको सिर्फ यही पूछा है k का मान कितना होगा, यानी यहाँ पर आएगा 16। ठीक है ना। यदि 16 होगा तो ये दोनों मान क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, और ये इसके बराबर तो है ही नहीं है, तो इसलिए वो शर्त का नियम पालन करेगा। तो आपको विशेष ध्यान उस पर नहीं देना, केवल आपको k का मान किस तरह से ज्ञात होना चाहिए इस पर ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह से वीडियो आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, और ये अध्याय भी अगले एपिसोड में हम कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।